योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ओम प्रणाम स्वामी हम जी। प्रणाम जी। कल एक चर्चा हमारे स्वामी जी महाराज अमृत स्वामी जी ने करी कि है ना जो है ईश्वर का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, क्योंकि पूर्ण सत्व की बात की जाती है। तो कल मैंने जो है ना आप लोगों को एक बात बताई थी कि महतत्व में सत्व भी है, रजस भी है और तमस भी है। महतत्व के सत्व भाग से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है और महतत्व के रजस भाग से कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ है और महतत्व के तमस भाग से संस्कारों का और ये सब जो है ना क्लेशों का, जो क्लेश रूप संस्कार हैं और क्लेश मतलब मुख्य रूप से क्लेश, इनका निर्माण हुआ है। तो ये हम ये देखते भी हैं कि जहाँ क्लेश रूप है अविद्या आदि, वो सब जो है ना भयंकर तमस रूप है। कर्मेंद्रियां जो है वो रजस रूप है और ज्ञानेंद्रियां जो है वो सत्व रूप है। परमात्मा में न तो क्लेश है, न कर्म है, न विपाक है, न आशय है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। तो उनसे रहित होने के कारण से उसको प्रकृष्ट सत्व कहा गया है। वहां पर आप देखेंगे व्यास मुनि जी की भाषा को, तो वहां पर परमात्मा के लिए प्रकृष्ट सत्व की बात कही गई है। हाँ सतीश जी, आपका प्रकृष्ट का क्या मतलब होता है महाराज जी? प्रकृष्ट मतलब विशेष, उत्तम, सर्व, है ना। हाँ, अच्छा, सबसे अच्छा, है ना। तो जो है विशेष जो सत्व है ना जो है वो सत्व है ना जो ना प्रकृष्ट सत्व कहा गया है। तो प्रकृष्ट सत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सत्व रूप है। रजस और तमस जो ना उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। रजस और तमस रूप नहीं है वो। रजस और तमस रूप यदि होता तो उसमें रजस रूप होता तो क्रिया होती, तमस रूप होता तो क्लेश होता। क्लेश कर्म और है ना, क्लेश और कर्म होते तो विपाक होते, विपाक होते तो आशय होता। तो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित जो बताया गया है उसको, तो वो इसलिए बताया गया है क्योंकि उसमें है ना रजस और तमस नहीं है, वो प्रकृष्ट सत्व है और शुद्ध। नहीं महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी फिर तो एक सिद्धांत है थोड़ा बाधित होगा कि प्रकृष्ट सत्व को, सत्व गुण को कोई बढ़ाता 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 चला जाएगा, तो फिर वो कैसे होगा? हाँ, बढ़ाता बढ़ाता चला जाएगा ना। वहाँ पर एक तो वो बात तो कही गई ईश्वर है। के तुल्य हो जाएगा। वहाँ पर एक ईश्वर के बात तुल्य कही हो गई। जाएगा वो तो। हाँ, वहाँ पर एक बात कही हाँ गई है हाँ कि महाराज जी। ज्ञान को बढ़ाते 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 हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। फिर ये बैन किसने लगाया? हाँ, ये बेन मैं बताता हूँ ना। क्योंकि वो उसका जो ज्ञान है, उसका ज्ञान निरतिशय ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो अनंत ज्ञान है, जो चीज़ बढ़ रही है ना, बढ़ते बढ़ते वो अनंतत्व को नहीं प्राप्त हो सकती है। अच्छा, अनंत तो शब्द उससे अलग करेगा। हाँ, अनंत जो है ना, अनंतत्व का तो मतलब जो है ना, जो चीज़ बढ़ रही तो इसका मतलब और भी बढ़ सकती हो, तो वो तो और भी बढ़ सकती नहीं है। तो महाराज जी, कोई करोड़पति है, बढ़ते बढ़ते करोड़पति से अरबपति हो सकता है, क्यों नहीं हो हाँ, हो सकता? सकता है, अरबपति हो सकता है, पर अरबपति से भी और हाँ आगे तो बढ़ फिर, सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। हाँ तो फिर वो करोड़पति भी हो सकता है, तो उसको समान भी हो जाएगा, सत्व को बढ़ा के होता है तो फिर नहीं तो। नहीं, करोड़पति करोड़पति नहीं है वो तो। देखो, जो चीज़ बढ़ रही है ना, राम कुमार जी, आप पैसे से बढ़ाओ किसी को, मैं उसमें और भी जोड़ सकता हूँ।
आप कल्पना करो, सत्तू से बढ़ा रहे हैं महाराज जी, अब तो सत्तू से बढ़ा रहे हैं, नहीं जैसे सत्तू आप, से जैसे आप पैसे से वो तो बढ़ाओ, बड़े लंबाई से बढ़ाएंगे। बढ़ाओ, चौड़ाई से बढ़ाओ, गुण से बढ़ाओ, ज्ञान से बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, उसमें कुछ ना कुछ तो जोड़ा ही जा सकता है। हाँ, अब अपन सत्तू से बढ़ा रहे हैं, वो तो सत्तू से पहले बढ़ा हुआ है, वो तो और हम ऐसा सत्तू बढ़ा से हुआ है बढ़ाते कि बढ़ाते, उसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब भाई वो तो पहले से बढ़े हुए हैं, हाँ, और हम बढ़ाते बढ़ाते उनके समकक्ष तो पहुंच ही सकते हैं। तो हम बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लेंगे कि उसमें भी और भी बढ़ सकता है। और भी बढ़ सकता है, पर हम उनका समकक्ष रुक जाओ तो फिर हम हो जाओगे परमात्मा। नहीं नहीं नहीं, जितना, जिसमें और बढ़ने की संभावना है, इसका मतलब उसके बराबर नहीं पहुंचे हम। आपका कहने का मतलब है और बढ़ने की संभावना है, तो वो वहां नहीं रुकेगा, उसको पार करेगा। हाँ, वो नहीं, उसको पार नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं है। जिसमें बढ़ने की संभावना है वो वहां तक पहुंचा नहीं है। नहीं, अगर कोई पहुंच जाए तो नहीं, पहुंच ही नहीं कल्पना करो, सकता ना, कल्पना तो कर ही सकता है। पहुंच ही नहीं सकता है वहां तक। यदि वहां तक पहुंच गया होता तो उसमें बढ़ने की संभावना ही खत्म हो जाती। अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो वहां तक पढ़ी पहुंच ही नहीं सकता कोई। हाँ, मतलब बढ़ने की संभावना यदि है तो इसका हाँ मतलब है तो कि फिर अभी वो निरतिश, वो उसको अनंत, हाँ, उसको अनंत नहीं कहा जा सकता फिर। हाँ, तो उसकी निरतिशयता नहीं आई, नित्य सहायता नहीं आएगी, है ठीक ना, बात है महाराज जी। क्योंकि बढ़ने की समझ में संभावना आ गई अभी भी महाराज है। जी। हाँ समझ में आ गई महाराज जी, समझ में आ गई, हाँ, ठीक है। इसलिए ईश्वर तत्व के बारे में शास्त्रकार ये कहते हैं कि उसका ज्ञान जो है ना वो निरतिशय है। निरतिशय है मतलब उसमें कुछ बढ़ाया ही नहीं जा सकता, और निरतिशय होने के कारण से उसके बराबर कोई न तो था, न है, न रहेगा, और न फिर तो उसको कोई महाराज जी बड़ा मोक्ष में से उल्टा आना पड़ेगा। है। फिर तो मोक्ष में से उल्टा आना पड़ेगा तो गड़बड़ होगी। क्यों? फिर पलटी मारनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बराबर तो हो नहीं सका। तो मोक्ष में, फिर तो उल्टा मोक्ष आना। से आने की क्या जरूरत है फिर? आपका तो चित्त ही खत्म हो गया, बराबर की तो बात ही छोड़ो। अब ये चित्त समझाएगा महाराज जी, जब समझ आओगे, चित्त ही समझ में नहीं आ रही, या की कुवत खड़ी कर दी तुम हमारी जान, पहले आत्मा में मोद लिया करता। अच्छा। हाँ खूब मोद लिया करता, हम्म। महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ। हम्म। हाँ तो जी स्वामी जी, ये मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि अनंत नहीं हो सकता हमारा ज्ञान, तो हाँ, वैसे हमारी मुक्ति भी अनंत होगी। ये थोड़ा सा फिर मेरे मन में भी यही प्रश्न आया जो इन्होंने पूछा है। देखो, जो ज्ञान की बात है ना, वो ज्ञान आत्मा का होगा या चित्त का होगा? समझे, चित्त जो तो का ही बखेड़ो होगा। होगो, खड़े होगो महाराज जी, अब आत्मा को मानना तो थम पीटो है, और जड़ को माना तो ये पीटे नु जड़ में के वे रे। पर हम तो अपना घर का आया घाट का पढ़ रहे हैं महाराज जी, देखो कैसी सी यात्रा रुके। देखो क्या है, इसमें तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। बात देखो ज्ञान की है, मतलब जो ना, कि हमारा जो ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान कभी भी निरतिशय नहीं हो सकता है। जो परिणामी है वो निरतिशय कभी नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? लेकिन अब ये मुक्ति की समझ जो, में आ गई महाराज जी, इसको हम हाँ, भूल ही नहीं सकते कि अब परिणामी बात रही, निरति से हो ही नहीं अब सकता। बात रही मुक्ति की, तो मुक्ति कोई, जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ऐसे कोई मुक्ति की प्राप्ति नहीं है किसी चीज़ की। ज्ञान तो आप किसी चीज़ को, नए चीज़ को अर्जित कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ अर्जित करेंगे वो कभी भी अनंत नहीं हो सकती। हाँ, मुक्ति के बारे में, मुक्ति में आप कुछ प्राप्त कर लें, तो कुछ प्राप्त करें तो बात है, ठीक है भैया, जो ना, कि वो कुछ काल के लिए हो सकता है। लेकिन मुक्ति में कुछ प्राप्त करने वाली बात नहीं है। वास्तव में मुक्ति का मतलब है जो चीज़ है वो छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी, खत्म। अब वो है ना, जो ना, दोबारा उसका योग बन ही नहीं सकता है, क्योंकि दोबारा तो योग तब बने जब अविद्या आए। अविद्या को नष्ट कर दिया है और चित्त को नष्ट कर दिया है, तो अब है ना, मुक्ति दोबारा कैसे होगी? मतलब दोबारा, मतलब है ना, मुक्ति खत्म कैसे होगी? दोबारा जीवन की शुरुआत कैसे होगी? बात तो वहाँ वहाँ आकर के रुकेगी ना, कि भैया क्लेश होंगे तब जो है ना कर्म शुरू होंगे, क्लेश होंगे तो कर्म शुरू होंगे, कर्म होंगे तो विपाक होंगे, विपाक होगा तो जाति आयु भोग मिलेगा, सब कुछ प्रक्रिया शुरू होगी। जब क्लेश ही नहीं हो सकते, क्योंकि वही तो उसकी प्रांतता है। प्रांत भूमिता जो है ना, इसका मतलब है कि जिस क्लेश को आपने खत्म कर दिया उसको दोबारा खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। यदि दोबारा दोबारा खत्म करना पड़े तो फिर तो प्रांत भूमिता नहीं रही। तो मुक्ति को आप इसके साथ में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुक्ति की प्रोसेस बिल्कुल अलग ढंग की है, वहाँ छोड़ने की चीज़ है।
और ये जो ज्ञान आदि प्राप्त करना है, बल प्राप्त करना है, तो इसमें कुछ चीज प्राप्त करने वाली चीजें हैं, इसलिए उसका साथ में उसका संबंध ही नहीं है। और अभी जो चर्चा चल रही थी कि परमात्मा में क्लेश कर्म विपाक आशय नहीं है, वो न होने मतलब नहीं है, उसका कारण क्या है कि क्लेश कर्म विपाक आशय उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें रजोगुण और तमोगुण जो है ना वो नहीं है। हमारे इसमें रजोगुण और तमोगुण होने के कारण से सब ये चीजें क्लेश कर्म विपाक आशय है, और रजोगुण तमोगुण को हम समाप्त कर सकते हैं। ये हमारे अंदर एक वो है कि रजोगुण और तमोगुण जो है ना ये बंधन का कारण है, उसको ढीला किया जा सकता है। तो ढीला करेंगे तो वो बंधन ढीले हो जाएंगे, इसको बिल्कुल खत्म कर दोगे तो प्रकृष्ट सत्व हो जाएगा और विवेक ख्याति उपलब्ध हो जाएगी। और उस सत्व को भी खत्म कर दोगे, क्योंकि वहाँ तो सत्व खत्म नहीं होता है, परमात्मा में सत्व हमेशा रहता ही है, यहाँ तो सत्व को भी खत्म करने की बात है। तो परमात्मा की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग ढंग की है। विशेष बात है, फिर सत्व खत्म करने की बात है, इसको समझाओ ढंग हाँ, से, ये है विशेष बात। क्योंकि वहाँ की जो प्रोसेस है, परमात्मा की जो प्रोसेस है, वो तो सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है, वो सदा मुक्त सदा ईश्वर। और जो सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है, वो केवल उसका वो स्वयं के लिए नहीं है, वो उसका अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड के लिए है। उसका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के लिए, स्वयं के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ नमस्ते जी। उसका स्वयं का अस्तित्व स्वयं के लिए होता तो एक मतलब ना एक बात होती, उसका अस्तित्व ही ब्रह्मांड के लिए, और उसके अस्तित्व मात्र से ब्रह्मांड में सब व्यवस्था चलती है। सारा जड़ जगत जो है ना नियंत्रित होता है तो उसके रहने मात्र से नियंत्रित होता है। एक व्यवस्था को हमें मानना पड़ेगा। यदि हम उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं और हम ये कहने लग जाएं कि वो तो हम स्वयं ही अपने हमारे कर्मों का फल हम स्वयं ही ले लेते हैं, तो खराब कर्म का फल कोई नहीं लेना चाहेगा। सब अच्छा अच्छा फल लेना चाहेंगे, बढ़िया बढ़िया फल लेना चाहेंगे और ज़्यादा ज़्यादा लेना चाहेंगे। कर्म कम करेंगे और फल ज़्यादा लेंगे। इसलिए व्यवस्थापक तो होना बहुत ज़रूरी है। कोई कहे कि नहीं तो प्रकृति ही ऐसी व्यवस्था करती है, तो प्रकृति खुद ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती है। हम देखते हैं ये तो प्रकृति तो केवल भोग का साधन है, भोग और अपर का साधन है, इसमें कोई भोग तो महाराज ऐसा करती तो हवाई जहाज भी बनाई देती ना फिर। हाँ, तो प्रकृति तो सब कुछ है ना, प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, प्रकृति तो ऐसा नहीं करती। हाँ जी, इसलिए परमात्मा की सत्ता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जो लोग उस काम को प्रकृति से करवाते हैं, तो वो लोग प्रकृति और परमात्मा दोनों को मिला करके और एक रूप बना लेते हैं। मतलब वो भी प्रकृति में एक शक्ति तो मानते ही है फिर, कि भैया प्रकृति जो ना ये कर रही है, प्रकृति कोई व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देती है, प्रकृति जो ना ऐसा कर रही है, प्रकृति सबके कर्मों का फल दे रही है, प्रकृति भोग दे रही है, प्रकृति सबको जाति आयु भोग दे रही है, सब प्रकृति सब कुछ कर रही है। तो उन्होंने प्रकृति को जड़ ना मान करके प्रकृति में एक व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया है। हमारे शास्त्रकारों ने इसको अलग अलग कर दिया, भैया प्रकृति जड़ है उसको अलग करो, एक व्यवस्थापक अलग है, उसके रहने मात्र से व्यवस्था चलती है। और उसमें कर्म को नहीं डाला, कर्म डालते तो जो ना रजोगुण आ जाता, उसमें क्लेश को नहीं डाला कि क्लेश डालते तो तमोगुण आ जाता। तो रजोगुण और तमोगुण को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो चीज चाहिए, तो सत्व को वहां पर डाला गया है। इसलिए प्रकृष्ट सत्व की बात कही गई है कि वो प्रकृष्ट सत्व है। प्रकृष्ट सत्व होने के कारण से उसमें निरतिशय ज्ञान है, और निरतिशय ज्ञान जो है ना उसका, तो निरतिशय ज्ञान जो है वो ही विशेष है, वो ही उसी के कारण से इसको प्रकृष्ट सत्व कहा गया है, उसकी निरतिशयता विशेष है। अब रही बात हमारे चित्त की, हमारा चित्त जो है यदि केवल सत्व मात्र रह जाए और सत्व सत्व रहे, है ना, तो सत्व सत्व रहे तो ये जो है ना ये बात हम कहें भैया कि सत्व सत्व रखेंगे, इसको अपन इसको मुक्त ना करें, मुक्त करेंगे तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो मुक्त नहीं करें, सत्व सत्व रख लें। तो सत्व सत्व रख लें ये बात जब हम बोलेंगे तो एक तो ये शास्त्र विरुद्ध होगी, क्योंकि शास्त्र जो ना ये तो सत्व को भी है ना रोकने की बात करता है। ये शास्त्र तो जो ना जैसे कहा गया है पहले सूत्र में, योग दर्शन के पहले दूसरे सूत्रों में कहा गया है, सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति, है ना, ताम अपनी ख्याति निरुणद्धि। योगी जो है उस ख्याति को भी, सत्व गुणात्मिका जो ख्याति है उसको भी रोक देता है। सत्व को भी रोकना है, सत्व को रोकेंगे तब असंप्रज्ञात आती है, और असंप्रज्ञात आने के बाद में फिर धीरे धीरे जो है ना जो है
योगी जो है चित्त को ही खत्म कर देता है। तो चित्त को जो खत्म करना है, तो चित्त को यूं नहीं है खत्म कि भैया सत्य रजस और तमस को ही खत्म किया जाए, वो तो पूरा सत्य रजस तमस सबको खत्म किया जाएगा। तो इसीलिए एक अव्यक्त की बात कही गई है ना। तो अव्यक्त की जो बात कही गई है, यदि सत्य की बात मतलब सत्य में रखना होता तो अव्यक्त की बात ही नहीं थी, फिर सत्य में रख लेते, सत्य में रख लेते तो हम भी कुछ छोटे मोटे ईश्वर बनते। पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो जो ना मुक्ति जो है ना, मुक्ति तो चित्त से मुक्ति है, सत्य रजस तमस से मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है सत्य रजस तमस तीनों समाप्त हो जाए, ये त्रिगुण भाव जो है ना ये समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, तब है मुक्ति। और वहाँ पर जो ईश्वर की व्यवस्था है ना, उसमें तो वो सत्व प्रकृष्ट सत्व रहता है। और प्रकृष्ट सत्व रहते हुए क्योंकि रजस तमस नहीं है बिल्कुल भी, सत्व मात्र है। और वो सत्व मात्र ऐसा है कि जिसमें निरतिशय ज्ञान है, ज्ञान भी उसमें मतलब यूँ नहीं है कि कोई परिणामी है, वो अपरिणामी है, वो प्रकृष्ट सत्य है, अपरिणामी है, और सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। वो उस अवस्था में रहते हुए भी मुक्त है, बिल्कुल बिल्कुल मुक्त। क्यों मुक्त इसलिए है क्योंकि कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई विपाक नहीं, कोई है ना कोई संस्कार नहीं, कोई कुछ चीज है ही नहीं उसमें। तो इसलिए उसको सदा मुक्त और सदा ईश्वर कहा गया। हाँ जी महाराज जी, ज्ञान को मतलब नित्य ज्ञान तो कैसे हो सकता है कि ज्ञान तो जब जब संसार की स्थिति बदलती रहती है तो ज्ञान भी बदलता रहता होगा, ज्ञान को नित्य कैसे कहा जा सकता है? तो उसको ज्ञान पैदा होता है मतलब जब स्थितियां नई नई पैदा होती है तो महाराज जी उसके विषय में जो जो बोध होगा फिर तो दयाराम जी क्रिया हो जाएगी उसमें, फिर तो परिणाम जाएगी आत्मा, तो क्या तो परिणाम ही हो जाएगा परमात्मा भी। तो आप उसका कोई समाधान बताइए। नहीं, समाधान तो आपको बताना है। तो है समाधान क्या है? परिणामी तो आप बना रहे हो, समाधान हम बताएं। महाराज जी, परिणामी को यदि जान रहा है तो परिणामी को जान रहा है तो उसका ज्ञान तो परिवर्तित होता ही होगा ना, क्योंकि सदा एक रस तो संसार तो रहता नहीं। सदा एक रस नहीं रहता है, उसमें एक रस में रहने की जरूरत नहीं है ना। महाराज जी, मैं हमने जवाब दे रहा हूँ। कल्पना हमने कल ए? मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ दे श्रीमान जी का। जी महाराज, कोटपुतली में आ जाए प्रधानमंत्री और वो तो खाना खा रहे हैं मस्ती में, पर हड़कंप मच रहा है चारों तरफ, वो थोड़ी देख रहे हैं हड़कंप मच रहा है। तो खाना खा रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, उनके होने से ही हड़कंप मच रहा है, बस ऐसा ही कुछ बखेड़ा है, ये पूरा समझ में नहीं है। होने वाली बात तो आपको बात समझ में आ गई, लेकिन नित्य ज्ञान जो है, नित्य ज्ञान का तात्पर्य है कि ज्ञान कभी बदलता नहीं, एक जैसा रहता है। हाँ तो परमात्मा भी ऐसा ही है, वो ज्ञान को ना बदले, वो तो मौज में ही है। परमात्मा तो ऐसा ही है, लेकिन जिसको जान से भाग्य ढोल रहे हैं आप, जिसको वो जान रहा है, या तो ये कहें कि वो जानता नहीं कुछ भी, सबकी भी जान है, खूब ठोक के, जब तो फिर वो रोटी खाते हुए जब भी वो जाने की भाई ठोके वो। अब ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही ना, इसलिए पूछ रहा हूँ भगवान, मैं तो मेरा कोई विरोध नहीं है। देखो क्या है, इस बात को समझो जरा। जी महाराज, हमने एक धारणा ये बना रखी है कि परमात्मा कोई भी काम करता है तो वो पहले तो खुद मतलब जो ना खुद काम करता है, एक तो धारणा हमारी ये है। और खुद काम करने के लिए उसको ज्ञान जरूरी है, तो जाने पहले तब करे काम, बिना जाने कैसे करेगा। तो ये जो दो धारणाएं हमारी है ना, ये दो धारणाएं, इनको हमें खत्म करना पड़ेगा कि परमात्मा कुछ कर रहा है, परमात्मा को कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा को करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ये सारा काम होगा। तो जब परमात्मा की उपस्थिति मात्र से सारा काम होगा तो परमात्मा के जानने की जरूरत क्या है कि परमात्मा जाने तब काम होगा। जैसे चुंबक की उपस्थिति मात्र से लोहा खींचेगा, ऐसा नहीं है कि चुंबक जिस लोहे को जान ले उस लोहे को खींच लेगी, और जिसको नहीं देखा, मतलब कागज के उस पार कोई लोहा है और वो चुंबक को दिखाई नहीं दे रहा तो चुंबक उसको खींच नहीं रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। महाराज जी, पर ये कहना तो नहीं बनेगा ना कि वो सब कुछ जानता है। नहीं, सब कुछ जानता नहीं, वो तो सब कुछ जानता है, वो तो सदा से ज्ञानी है, वो सदा से ज्ञानी है। लेकिन आप ये कहो कि मैंने कोई कर्म किया है
अब उस कर्म को परमात्मा जाने, क्यों जाने? क्योंकि फल देगा। तो वो तो बिना जाने ही फल दे वो तो उसकी उपस्थिति मात्र से आपको फल मिलेगा। उसको आपकी उस कर्म को जानने की जरूरत क्या है, बताओ मुझे। ये तो महाराज जी ठीक है, तो आपने फिर मेरा समर्थन कर दिया। मैं भी ये कहना चाह रहा था कि नहीं जानता ही नहीं इसका उसको नहीं जानने नहीं, की जानता आवश्यकता ही नहीं आप में उस वो जो हम कई लोग ये सोचते हैं कि वो हमें नहीं जान रहा है तो फिर तो वो अनाड़ी हो जाएगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। मेरा तो भाव जो ना आगे वाला है कि उसको कुछ करना है ना। मतलब एक अध्यापक ऐसा है जिसको क्रिया करनी है, जो क्रिया से संभालता है बच्चों को। तो जो क्रिया से संभालता है ना, उसको ज्ञान बहुत जरूरी है, उसको ज्ञान बहुत जरूरी है। और एक अध्यापक ऐसा है जिसकी उपस्थिति मात्र से बच्चे एकदम नियंत्रित हो जाते हैं और वो आएगा तो भैया चलना पड़ेगा आज तो ऐसा व्यवस्थापक है जिसके रहने मात्र से कोई बच्चा अनुपस्थित रह ही नहीं सकता है और जिसके रहने मात्र से कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं कर सकता है काम। तो यदि ऐसी बात हो जाए तो उसको जानने की जरूरत है क्या कि कौन बच्चा आया कौन बच्चा नहीं आया? महाराज जी, कर्म फल में तो फिर ये समस्या आएगी ना। कर्म तो जैसा करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा। तो उसके रहने मात्र से वही फल मिलेगा, उसके रहने मात्र से वही फल मिलेगा, उसके रहने मात्र से कोई भी मतलब इधर नहीं कर सकता, बस वो है उसके रहने मात्र से। तो इसलिए हम जो है ना, हमने जो है ना ये समझ रखा है कि परमात्मा जो है ना, परमात्मा निरंतर जो ना कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है तो निरंतर उसको ज्ञान चाहिए तभी तो कर्म करेगा। फल दे रहा है तो फल दे रहा है तो ना उसको ज्ञान चाहिए तभी तो कर्मों का फल देगा। और मेरा जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत ये है कि परमात्मा को कर्म करने की जरूरत नहीं है किसी को फल देने के लिए, उसकी उपस्थिति मात्र से फल मिलेगा। तो जब उपस्थिति मात्र से फल मिलेगा तो उसको जानने की क्या जरूरत है? फिर ये भी कहा जा रहा है ना साथ में कि वो सदा जानता है। वो निरतिशय ज्ञान, जो निरतिशय ज्ञान है इस ब्रह्मांड का, जो पूरा मतलब जो ना, मतलब जो ज्ञान की जो परम अवस्था है। देखो ज्ञान की परम अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक ये शक्ति आएगी नहीं। ज्ञान की परम अवस्था जब तक नहीं आए तब तक ये शक्ति नहीं आएगी। कोई भी अध्यापक जब पूरा ज्ञानी होगा हर प्रकार से, तभी जो ना उसकी उपस्थिति मात्र से काम होगा। कोई बुद्धू है उसकी उपस्थिति मात्र से कैसे हो जाएगा काम? महाराज, सामान्य बुद्धि से सोचने से तो यही समझ में आता है कि कोई क्रिया होती है या कोई स्थिति होती है, फिर उसका बोध होता है, तब ज्ञान होता है। नहीं, ये तो हमारे साथ होता ही है। और हम यदि अपन ऐसा माने कि अपने जैसे ही है वो, थोड़ा सा कुछ बड़ा बना दिया अपने से, तो फिर हमारे ईश्वर में और पौराणिकों के ईश्वर में कोई ज्यादा भेद थोड़ी है फिर है? जी महाराज, बुद्धि में तो कुछ नहीं, क्या नहीं, बुद्धि में कुछ नहीं। पर मतलब आप ये बताओ, यदि परमात्मा जिस प्रकार से ना पहले वो जानेगा और वो काम करेगा, नहीं जान पाया तो काम नहीं कर पाएगा, और वो भी क्रिया कर रहा है और जान के क्रिया कर रहा है, जान के क्रिया कर रहा है, तो वैसे ही जो ना। फिर महाराज, दूसरी परिस्थिति ये मानी जा सकती है कि जैसे जड़ चुंबक है या विद्युत है, विद्युत के संपर्क में जो आएगा उससे ऐसी ऐसी क्रिया होगी, लेकिन वो तो जड़ है तो उसको तो कोई ये तो है नहीं कि इसको मैंने। ये उदाहरण देने के लिए एक बात है, क्योंकि आप ईश्वर का उदाहरण कोई भी दोगे तो ईश्वर के अलावा तो देना पड़ेगा समझाने के लिए, है ना? तो अब ईश्वर जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं ना। लेकिन कुछ प्रतिशत में तो कुछ ना कुछ अंश में तो वो वैसी बात घटेगा वहाँ। हाँ, तो कुछ ना कुछ यही बात घट रही है कि वो जो चुंबक है, वो चुंबक उसकी उपस्थिति मात्र से, यहाँ पर जो उदाहरण दिया जा रहा है वो केवल उपस्थिति मात्र से क्रिया, मतलब जो ना क्रिया हो रही दूसरी चीजों में, ये बताया जा रहा है कि चुंबक की उपस्थिति मात्र से लोहे में क्रिया हो रही है। चुंबक चाहे जाने और फिर क्रिया करे, ये बात अपन प्रोसेस करें, या चुंबक को जानने की जरूरत नहीं है, चुंबक के रहने मात्र से लोहे में क्रिया हो जाए, दोनों में प्रोसेस में कौन सा सही रहेगा? बिना जाने यदि मानते हैं तो ईश्वर को जो अज्ञानी मानना पड़ेगा, और बिना जाने क्रिया मतलब उसका कोई फल संभव नहीं है। क्रिया तो के लिए तो आपने मना कर दिया कि उसमें क्रिया तो हम स्वीकार नहीं कर रहे,
लेकिन इतना तो स्वीकार करना ही होगा महाराज जी कि किसी के साथ कोई घटना होनी है या कुछ भी मतलब उसको फल मिल रहा है, तो फल तो किसी न किसी ज्ञान के आधार पर ही तो निर्धारित होगा। नहीं, फल तो ज्ञान के वो जो है ना, फल तो निर्धारित होगा। वो जो जानने का काम है ना, वो है संस्कारों का, वो है कर्माशय का। वो कर्माशय को पूरा पता ही है। आपको जो भी फल मिलेगा वो बिल्कुल ठीक ठीक मिलेगा, बिल्कुल बिना जाने नहीं मिलेगा। वो कर्माशय का काम है जानने का, क्योंकि सारे कर्माशय का नियंता भी वही है, उसके रहने से मात्र से नियंत्रण चलता है। इसलिए आपका कर्माशय कुछ अलग कर ही नहीं सकता है। आपका कर्माशय उसकी उपस्थिति से जाति आयु भोग बिल्कुल ठीक ठीक देगा। अब उसमें आप यूँ कहोगे भी अपने कर्माशय की जरूरत नहीं है, परमात्मा खुद दे देगा। आपकी कर्माशय की जरूरत क्या है, फिर बताओ मुझे। आपने कर्म किया, उस कर्म का जो भी स्मृति है, जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान ही तो कर्माशय है। जी महाराज जी, कर्माशय, लेकिन कर्माशय स्वयं तो अपना फल नहीं दे सकता ना। नहीं, हमें वही बात पूछ रहा हूँ कि कर्माशय क्या है। कर्माशय तो एक साधन बन गया है उसके लिए। कर्माशय आपने जो कर्म किया है उसकी जानकारी, बस यही तो कर्माशय है। जी जी। अब वो जानकारी ईश्वर को डल गई, आपने वो जानकारी ईश्वर में डाल दी, तो अब कर्माशय की जरूरत क्या है। अब तो ईश्वर दे देगा ना, काम फल दे देगा ईश्वर। जी। अब आपकी कर्माशय की जरूरत क्या है। ये कर्माशय तो साधन बनेगा ना। नहीं, कर्माशय तो साधन, जब ईश्वर बन गया साधन ईश्वर बन गया, तो कर्माशय की जरूरत क्या है। ईश्वर में हमने क्रिया घटानी नहीं, सीधा सामानना पड़ेगा। अरे क्रिया, एक तरफ ज्ञान भी पैदा करा रहे हो उसमें, तो बिना क्रिया के ज्ञान कैसे होगा। जी महाराज, ये तो बात समझ गया। नहीं समझ। देखो दयाराम जी, अज्ञान शरण नहीं हो सकता है। मैं कई बार बोलता हूँ कि जब है ना कोई चीज जो है ना, जब अपन कोई फंस जाते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, अज्ञान की शरण ले लेते हैं। अच्छा जी, मुझे पता नहीं था जी। तो मैं बच्चों को, यहाँ दोनों बातें, मेरी समस्या महाराज जी सिर्फ इतनी है कि दोनों बातें एक साथ संभव नहीं लग रही, बुद्धि के अनुसार तो नहीं लग रही। मतलब हम अपन ये भी चाह रहे हैं हम ये चाहते महाराज जी कि ईश्वर को निष्क्रिय भी रखे हैं, उसके ज्ञान को एक रस भी रखें, और फिर जो परिवर्तनशील संसार है इसके साथ उसका व्यवहार जो है वो सारा परिवर्तनशील भी होता रहे। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। मतलब जो है, हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी थे, वो पीटते थे और रोने देते थे, है ना। तो हमारे गुरुजी जो थे वो बोलते थे दादा गुरुजी से, बोले गुरुजी एक काम तो कर दिया करो, या तो ना पीटा करो तो रोन दिया करो, और रोन नहीं दो तो फिर पीटा मत करो। तो आप जो है ना, आप यदि देखो, यदि ज्ञान को पैदा कर रहे हो ईश्वर में, तो उसमें क्रिया को भी डाल दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है ना, आपका जो कर्माशय है ना, आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना ईश्वर के ऊपर चली जाएंगी। फिर आपकी बहुत सारी चीजें ईश्वर के ऊपर चली जाएंगी। और सबसे बड़ा तो आपका जो कर्माशय है ना, वो कर्माशय आपको जरूरत नहीं कर्माशय की फिर, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जान ही रहा है। ईश्वर सब कुछ जानता है, वही फल दे देगा ना। कर्माशय क्यों फल देगा फिर, है ना। कर्माशय तो आपके कर्म का ब्यौरा ही तो है, और क्या है। यानी कर्माशय को एक व्यवस्था का भाग समझ के और ईश्वर को व्यवस्थापक मानते हैं, तब तो बुद्धि से बात बैठती है। हाँ, उससे बुद्धि से बात बैठती है। तो जो कर्माशय है ना, कर्माशय उसकी उपस्थिति से मात्र से वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं कर सकता। कर्माशय आपके नियंत्रण में नहीं है, कि है तो बता दो मुझे। इसको महाराज जैसे कह सकते हैं कि परमात्मा की जो बनाई हुई व्यवस्था है, वो व्यवस्था जानती है। परमात्मा की जो व्यवस्था है ना, वो कर्माशय ही है, यूं समझ लो। वो कर्माशय जानता है सब, वो कर्माशय फल दे देता सही, और वो उल्टा दे ही नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि वो बैठा है, वो है, बस वो है, उसके होने मात्र से ये उल्टा नहीं कर सकता काम। फिर महाराज जी कर्माशय को चेतन मानना पड़ेगा। नहीं, कर्माशय को चेतन क्यों माने, क्योंकि वो फल देता है। नहीं, फल देता है वो तो उसकी उपस्थिति से देता है ना। तो उसका जो चेतनत्व है, देखो
एक व्यक्ति का चेतनत्व नीचे तक सब में उतरता है। जैसे हमारा चेतनत्व जो है ना, चित्त में जो आया है चेतनत्व, वो चेतनत्व मतलब हमारे चित्त का भी चेतनत्व खुद का नहीं है, वो भी दूसरों से उधार लिया हुआ है। वो चेतनत्व जो ना अहंकार में आ रहा है, वो इंद्रियों में आ रहा है, और यहाँ तक कि ये पंच महाभूतों में भी आ रहा है। हमारा शरीर जो है ना पंच महाभूत वाला जो है ना, वो चेतन दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है? बताओ जरा। जी जी, चेतनता आ रही है। आ रही ना? तो जैसे हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त का जो उधार लिया हुआ चेतनत्व है, वो सब में आ रहा है। तो उस परमात्मा की जो चेतना है, जो लोग बोलते हैं ना परमात्मा की चेतना सब जगह व्याप्त है, ये उसका मतलब ये नहीं है कि सब चेतन हो गया। उसकी चेतनत्व का मतलब है कि उपस्थिति मात्र से ये सारी चीज़ों में क्रिया हो रही है। ये सारी चीज़ों में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को यदि आप ये मानते हैं कि ये चेतना के कारण से होती है, तो उस परमात्मा की चेतना को ही स्वीकार करना पड़ेगा। और उसमें आपकी चेतना की जो जरूरत है, वो आपकी चेतना भी माननी पड़ेगी। हाँ जी सतीश जी। हाँ जी, मैं तो आदरणीय दयाराम जी से ये कह रहा था कि कर्मा से तो जड़ ये पीसीएम की गोली चेतन है या जड़ है? काम करती है कि नहीं? नहीं, उसमें तो किसी चेतन ने अपने एक निश्चित व्यवस्था ऐसे ही ना, ईश्वर उस व्यवस्था का नाम है जिनकी उपस्थिति मात्र से जाने ना जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी उपस्थिति मात्र से, वो तो व्यवस्था का नाम ईश्वर है। वो व्यवस्था उसमें है, बस वो व्यवस्था हर जगह है। बस जैसे गुरुत्वाकर्षण से देखो, बस उतना ही है जैसा बात ने पढ़ाया है उसमें। ओम सती जी, दादा जी, बात प्रारंभ है, बस यहीं से बात समझ लीजिए। अगर उस बात यदि आप वापस ईश्वर को जानने ना जानने के इधर हमारा प्रश्न ही नहीं जा पाता। देखो क्या है ना दयाराम जी और सभी साधक जो है ना, एक बात समझे, हमने अब तक जो है ना जितने भी उदाहरण देखे हैं संसार में, वो सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं कि उसमें ना ज्ञान जरूरी है, और तभी हम क्रिया करते हैं। पुलिस वाला नियंत्रण कर रहा है तो वो जानता है तब नियंत्रण करता है। जज न्याय दे रहा है, वो जानेगा तब न्याय देगा। हमारे सारे जो ना जितने माता पिता हैं, वो जानेंगे तब कुछ काम करेंगे। वो भोजन तब देंगे जब ना भैया पता चल जाए उनको भूखा है या ये होना जो है ना। तो वो जो भी है ना हमारे संसार में हम व्यवस्था देखते हैं, तो वो ज्ञान के आधार पर क्रिया को देखते हैं, और वहाँ पर हमने कोई क्रिया भी नहीं और वहाँ कोई ज्ञान भी नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ दयाराम जी, एक पुलिस वाला जो है ना रोड पे जब खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी, आप तो देखो बिना उसकी भी संयमित चलाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो है ना बहुत कई बार असंयमित चलाते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला खड़ा है वो फट से संयमित हो जाते हैं। पुलिस वाले का फिर भी संयमित हो जाते हैं। मैं तो अब दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस वाले ने काला चश्मा पहन रखा है और पुलिस वाला अंधा है, और अंधे पुलिस वाले को वहाँ खड़ा कर दो, लेकिन उसकी उपस्थिति से भी ना व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल बनेगी। जी, हाँ जी, दयाराम जी खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आपकी अनुपस्थिति हो ना, दयाराम जी जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऐसे ही बोलेंगे। मैं यही तो बोल रहा था कि है ना अज्ञान की शरण में जा रहे हैं, अज्ञान कभी शरण नहीं बन सकता। विश्लेषण करते हैं तो फिर हम भी समझ जाते हैं सही और अच्छी तरह से। महाराज जी अज्ञान की शरण में जाके ज्ञान निकलवाना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, आने वाली बात है, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इतना अज्ञानिक नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में हम देखो तो आप बता रहे ऐसे ही बताएंगे जी जी, धन्यवाद आपका बहुत। हाँ, तो देखो क्या है, ईश्वर की हमने जो कल्पना बना रखी थी, उस कल्पना से भी ईश्वर तत्व की जो महिमा है ना, वो और ज़्यादा बड़ी है। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाते हैं लोग भी, अब परमात्मा को जो है ना
बिल्कुल ही इसने तो निष्क्रिय कर दिया, ये तो बिल्कुल ही एकदम जो है ना परमात्मा को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग जो भाव को नहीं समझ रहे ना, वो लोग ही बात महाराज जी बोलते कभी हैं। महाराज जी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये स्वामी जी महाराज ने तो ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ, तो वो लगना भी चाहिए आप लोगों को ना, क्योंकि तभी धारणाएं खत्म, धारणाएं तभी टूटेंगी। लेकिन जो मेरा यथार्थ भाव है, आप कभी मुझे ना सपने में भी मतलब जो है ना जाग मतलब नींद से जगा करके एकदम पूछोगे ना कि ईश्वर क्या है, तो मेरा विचार यही रहेगा, मैं कभी बदलूंगा नहीं। और ये प्रारंभ से मेरे विचार हैं ये, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे प्रारंभ से ना, मैंने प्रारंभ से इस बात को कहा है कि मैं कर्म जो है ना ईश्वर में डालना बड़ा कठिन कठिन काम हो जाएगा, कर्म नहीं डलेगा। और जैसे जैसे आप लोगों के सामने और चर्चाएं करता हूँ ना इन चीज़ों की, जो ना कुछ तर्क भी और लेकर के आता हूँ मैं, है ना, कि उपस्थिति मात्र से काम होते हैं, जानने की जरूरत नहीं है उसको। अब उसको वो क्या जाने, है ना, वो जाने तब काम करे ये करे, वो तो उसने नियम ही ऐसा बना रखा है ना, जो है जैसे आपने एक व्यवस्था बना दी। अपन एक उदाहरण देते हैं, छोटा सा उदाहरण देते हैं, जो है वो जो चावल साफ करने वाली मशीन है, वो किसी ने देखी नहीं देखी? हमारे एरिया में नहीं देखी महाराज जी, किसी ने भी, शायद कोई देखी हो किसी ने। हाँ, इस एरिया में चावल कम होते हैं, लेकिन चावल की एक मशीन होती है चावल साफ करने वाली। मैंने देखी। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर से एक एक चावल गिरता है, और कई लाइनें होती है, तो कई लाइनों में सब में चावल गिरता है, और बहुत तेज गति से गिरता है, धनाधन एकदम, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एकदम, है ना, जो ना मतलब एक बोरी थोड़ी देर में खत्म। पर वो चावल गिरता है, और चावल गिरता है तो हर चावल को जो ना वो फोटो ली जाती है, और वो फोटो ली जाती है, और जैसे ही चावल जो है ना, चावल के साथ अलावा कोई कचरा आता है, तो जैसे ही कचरा आता है तो उसमें एक गन होती है, हर नाली में एक गन होती है। और वो जो गन होती है ना, वो एकदम से, जैसे गन तो क्या होती है, बंदूक जो है ना, वो तो ना गोली छोड़ती है, वो भी गोली छोड़ती है, पर वो हवा की गोली छोड़ती है। हवा एकदम से जोर से हवा फेंकती है, और वो केवल उसी को हवा मारती है, वो जो कचरा है ना, उस कचरे को एकदम हवा मारी, और वो कचरा दूसरी तरफ जा गिर जाएगा। फिर चावल शुरू, उसके साथ दूसरा चावल नहीं जाएगा। केवल कचरे को, है ना, वो, है ना, बंदूक मारेंगे। अब जो है ना वो चल रही है वो मशीन, जिसने वो सिस्टम बना रखा है, अब उसको थोड़ी पता भैया कितना कचरा आ गया है, कि कचरा आ गया ना, मारो मारो, उसको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, वो तो वहाँ रहता है बस, है ना, बटन चालू कर दी और वो वहाँ बैठा हुआ है। और वो मशीन काम कर रही है, उसकी उपस्थिति मात्र से ही काम हो रहा है। अब आप ये कहोगे नहीं यार, उसको जानना जरूरी है, वो जाने और तब जाकर के वो मशीन काम करे। मशीन तो जड़ है देखो, लेकिन मशीन को उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल। मशीन ये कहती है, बोले साहब आप बैठो, आपकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद ही जान लूंगी और खुद ही कर दूंगी काम, तुम तो बस बैठो। होता है या नहीं होता ऐसा? जी महाराज जी होता है। है अपन ये होता है काम महाराज जी। अपनी बनाई हुई मशीनों में, अपनी बनाई हुई मशीनों में तो अपन जो ना इस प्रकार का, आपने वो मशीन बनाई होती और कोई दूसरा आदमी आता है, बोले यार ऐसे कैसे चलेगा, मैं तो इसको जान जान करके फिर करूंगा, तो आप कहोगे बोले यार तू जान जान के करेगा तो किसने कचरे को तू जानेगा, और तू तो ये जान जान के करेगा ना, तो एक बोरी सुबह से लेके शाम तक, है ना, होगी। ये मशीन सुबह से लेके शाम तक जो ना 5 ट्रक, है ना, चावल को निकाल देगी, 5 ट्रक चावल एकदम से फटाफट। और उसमें जितने भी कचरे और जितना भी जो भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है वो भी, और उसमें यहाँ तक भी हो है कि आप यदि उसमें सेट कर दो कि जो टूटा हुआ चावल है वो चावल अलग करना है, तो उसमें फिर टूटे हुए चावल के लिए अलग प्रेशर की बंदूक वो, है ना, मारी जाएगी, कि वो जो है ना कचरा तो गिरेगा तो वो, है ना, अलग खाने में गिरेगा, और टूटा हुआ चावल अलग खाने में जा गिरेगा। इतने तक मतलब वो काम होता है। तो एक जड़ मशीन इतनी फास्ट तरीके से काम कर सकती है जो आपके द्वारा बनाई हुई है। ये संसार जो सदा से है ये बिल्कुल व्यवस्थित है, आप इसमें कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं देख पाएंगे।
कहीं अव्यवस्था नहीं, सब जगह व्यवस्था है, सब जगह व्यवस्था है। भले ही देखो ऊबड़ खाबड़ जो भी चला लगा हुआ है ना, सब व्यवस्थित है। मेरे को तो जो ना एकदम व्यवस्थित दिखता है। इसलिए सब जो ना, अभी देखो बाजरा बोया था सबने, सबके खेत में बाजरा निकला हुआ है। ऐसा कहीं भी आप जाके देख लो भैया कि किसी खेत में बाजरा हो रहा है, कहीं किसी पेड़ में बाजरा, किसी में सरसों, किसी में तिल, किसी में जोर, किसी में चना, किसी में गेहूं, ऐसा कुछ नहीं। सब में जितने भी खेत में अभी देख के आया, सब बाजरे के पेड़ में बाजरे की बालियां निकल रही है। उनकी क्या गजब व्यवस्था है। अव्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। और आप भी देख लेना, आपने जाके खेत में जो है ना, बाजरे के पेड़ में आपको बाजरा मिलेगा, वहां चना नहीं मिलेगा। जी महाराज, सही है महाराज जी। व्यवस्था तो पूर्ण व्यवस्थित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो जब पूर्ण व्यवस्थित है ना, बस वो अव्यवस्था है। और उसके रहने मात्र से ही सब कुछ काम होगा। उसको यूं नहीं, उसको जानने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये बाजरे का पेड़ है, इसमें बाजरा लगाना है। तो पागल हो जाएगा वो, यार पता नहीं कितने बाजरे बोती हैं, चलो उगाओ रे उगाओ, कोई सभी रह नहीं जाए। और उसको सारे को जानो, ये काम जो ना, ये ज़्यादा कबाड़ा हो जाएगा। हमें तो यही मानना पड़ेगा, एक व्यवस्थापक जो ना, उसके रहने मात्र से सब व्यवस्था चलती है। उसका सिस्टम, हर एक एक अणु क्या, परमाणु क्या, उससे भी कोई छोटी चीज हो, वो सब भी उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए उसकी सत्ता का कभी भी व्यभिचार नहीं करती, उस सत्ता का उल्लंघन नहीं करती है कभी भी। स्वामी जी हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम स्वामी जी। ऐसा है कि ये तो वेद मंत्र मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ कहते हैं कि हम जो दिन में जितने भी झपके लेते हैं उसका भी ज्ञान ईश्वर को रहता है। हमें तो नहीं याद है कि हम कितनी पलके कितनी बार झपकते हैं, कितनी बार नहीं झपकते हैं। हाँ, वो वेद मंत्र कहता है कि ईश्वर को तो उतना भी ज्ञान रहता है कि कितनी पलके झपकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसकी व्यवस्था को ज्ञान रहता है। उसकी व्यवस्था को ज्ञान रहने का मतलब ही है कि उसको ज्ञान रहना। हाँ ठीक है ना। जी, हम जो ना, हम कर्म यदि ईश्वर में डाल देंगे ना, तो फिर बखेड़ा खड़ा होगा, वो ज्यादा बड़ी समस्या होगी। अभी जो समस्या आ रही ना, वो छोटी छोटी समस्याएं हैं वैसे, बस ये है कि आप लोगों के आग्रह हैं इसलिए वो टूट नहीं रहे हैं, बाकी तो और कोई समस्या थोड़ी है। ओ महाराज, हाँ जी, पूरे संसार में जो आज समस्या चल रही है ना, पूरे संसार में, वो ईश्वर में कर्म डालने के कारण ही चल रही है महाराज। ये तो तय हो चुका। अपने अपने तरीके के बना रखे, अपने अपने तरीके के कर्म डाल दिए उसमें। हाँ, जब कर्म करेगा फिर तो कर्म मुसलमानों की रक्षा करेगा, वो कह रहा है उसकी करेगा, तो ये बखेड़ा ईश्वर में कर्म डालने के कारण ही हुआ है महाराज जी। मतलब जो है ना, ये जो कर्म है ना, ये कर्म तो हमें ईश्वर से हटाना पड़ेगा। और शास्त्र साफ साफ कहते ही है कि क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। अब खूब अच्छे से बोल दिया तो भी जो ना, मतलब जो है फिर भी कर्म नहीं छोड़ रहे ईश्वर। और कितने गजब की बात है कि है ना, जो है हमें ये उपदेश दिया जाता है कि भैया तुम जो है ना कर्म रहित हो जाओ। जो सर्वोच्च उपदेश है ना, वो कर्म रहित होने का है। ये कर्म भी छोड़ दो, ये कर्म भी छोड़ दो। मतलब पहले बुरे कर्म छोड़ो, फिर धीरे धीरे मिश्रित कर्म छोड़ो, फिर धीरे धीरे पुण्य कर्म भी छोड़ो, है ना। यही तो बात, यही तो उपदेश है। यही है महाराज जी, योग दर्शन का तो यही है ना। नहीं, सब शास्त्रों में भी यही है धीरे धीरे। तो जब कर्म छोड़ने की बात हमसे करी जा रही है, तो परमात्मा तो हमसे बहुत ऊंचा है, उससे क्यों कर्म करवा रहे हो? क्यों जी दयाराम जी? महाराज ये बात तो समझ में आती है सारी। हाँ, ये बातें तो महाराज को समझ में सारी आती है, परंतु आग्रह हमने, वास्तव में है तो आग्रह ही कि हमने जैसा देखा सुना है, अब तक जैसा अनुभव किया है, वैसा ही उससे आगे हम कल्पना ही नहीं कर पाते। हाँ। और हम जो है ना, हमारा एक सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम जो है ना कर्म जो है ना, वो चेतना में डालते हैं।
जबकि चेतना का धर्म कर्म नहीं है, कर्म जड़ का धर्म है, रजोगुण का धर्म है। जब तक ये आग्रह जो है ना बुद्धि का भीतर का आग्रह है, बाहर से हम जो ना जब भी थोड़ा सा समझते हैं तत्काल हम ये एकदम चेतन हो जाते हैं, है ना, कर्म तो जो ना जड़ का है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी बात करते हैं ना कि यार बिना चेतना के कर्म कैसे होगा, एकदम फट से जो भीतर का आग्रह है ना वो आ जाता है, और वही आग्रह जो है ना हमें ये खड़ा कर देता है कि बिना चेतनता के कर्म कैसे होगा। चेतन चाहिए कर्म के लिए, तो कर्म तो चेतन नहीं होगा। ये जो आग्रह है ना ये इतना गहरा बैठा हुआ है, इतना गहरा बैठा हुआ है, इतना गहरा बैठा हुआ है। और मैं ये कहता हूं कि जहां कर्म है तत्काल एकदम मोहर लगा दो, ये चीज जड़ है, ये चीज जड़ है, ये चेतन नहीं है, ये प्योर चेतन नहीं है। चेतन तो जो ना वहां तो कहा ही गया ना, साफ साफ कहा गया है कि वो तो ना वो ना निष्क्रिया पुरुषा, पुरुष क्रिया रहित है, क्रिया नहीं है उसमें। महाराज जी इसमें एक चीज और अगर समझ में आ जाए तो सहायता मिलती है इससे कि चेतना और चैतन्य ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। चेतना जो प्रकट होती है वो देखो क्या है, ये तो सब शब्दों के फेर हैं। मैं अभी जिस चेतना की बात कर रहा हूँ ना, चेतना की, चेतन की, मैं चेतन की शुद्ध चेतना की बात कर रहा हूँ। शुद्ध चेतना या शुद्ध चैतन्य जो है ना उसमें क्रिया संभव ही नहीं है। और जो भी अशुद्ध चैतन्य है, अशुद्ध मिश्रित या मिला हुआ, वो वास्तव में चेतन नहीं है, चेतन का भ्रम है। स्वामी जी एक तरफ हम कह रहे हैं कि चेतन और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं क्रिया रहित, तो ये दोनों बातें कैसे फिट बैठती हैं? हाँ यही तो बात मैं समझाना हूं इतनी देर से कि हमारा आग्रह ऐसा बना हुआ है कि जैसे ही हम चेतन बोलते हैं वैसे ही क्रिया मानते हैं, और जैसे ही जड़ बोलते हैं वैसे ही क्रिया रहित मानते हैं। जबकि क्रिया धर्म रजोगुण का है या नहीं अरुण जी? ठीक है, क्रिया रजोगुण का, और रजोगुण जड़ है चेतन है? रजोगुण जड़ है। बस तो क्रिया धर्म जड़ का हो गया, चेतन का कैसे? जब चेतन है तो वो चेतन क्या चीज हुई? है मात्र केवल? जब हम चेतन कहते हैं तो वो क्या उसका मतलब होगी? है मात्र, केवल है मात्र है वो? बस वो तो है ही, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते ना अपन, है ना? जी। तो ये जो ना इस आग्रह को हमें मिटाना तो पड़ेगा। आज मिटा लो, चाहे बाद में मिटा लो, कभी मिटा लो, ये आग्रह खत्म कर लो कि जहां शुद्ध चैतन्य की बात आए वहां क्रिया बिल्कुल भूल के भी मत लाना, है ना? क्रिया भूल के भी मत लाना, क्रिया नहीं चाहिए वहां। तो जो ना वहां वो भी क्रिया नहीं चाहिए कि उसके रहने से ये संसार व्यवस्थित चले, ये चले, वो व्यवस्थापक रहे। उसको खुद व्यवस्थापक की भी जरूरत नहीं है उसमें, तो मतलब भैया मैं तो व्यवस्थापक भी नहीं बनूं, वो व्यवस्थापक भी, इसलिए व्यवस्थापक के लिए दूसरे तत्व जान, है ना, पुरुष विशेष ईश्वर, है ना, मानना पड़ा। यदि उसके रहने से व्यवस्था चल जाती, वो व्यवस्थापक बन जाता ना, तो फिर एक ही आत्मा की जरूरत थी, बाकी और किसी जरूरत नहीं थी। इसलिए व्यवस्थापक जो सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतरयामी, अजर अमर जो ना, वो तीसरे उसको माना है, चौथे को नहीं माना। जो मांडुक्य उपनिषद में जो 4 रूप बताए ना, उसमें तीसरे रूप को माना, चौथे को नहीं। जी महाराज, छठे मंत्र में इसलिए ईश्वर को अलग से बताना पड़ा। हाँ, छठे मंत्र ईश्वर सर्वेश्वर, ईश्वर सर्वज्ञ, हाँ, ईश्वर सर्वज्ञ, अर्थात वो शुद्ध चैतन्य नहीं है। शुद्ध चैतन्य क्रिया रहित है। महाराज जी का कल्पना कर ली मैंने कि हम परमात्मा तो बन नहीं सका, आत्मा बन जाओ, फायदा उठो दो है। आत्मा बन जाओ, आत्मा नहीं है अपन। क्यों परमात्मा बनने में तो जोड़ पड़े। हाँ, आत्मा बन जाओ, करो काम। देखो हम जो हैं वही रह सकते हैं, और वो बन नहीं सकते हम परमात्मा। हाँ तो फिर आत्मा बढ़ जाओ, बोले भाई ठीक है, होगा मोक्ष होगी। पर मोक्ष में कई पापड़ बेलने पड़ेंगे राम कुमार जी अभी।
महाराज जी बेल ही रहे हैं। हाँ थार कने पीटा फिर आर्य समाज कने पीटा फिर पौराणिक का कने पीटा घर का कने पीटा पापड़ी तो बेल रहे हैं और क्या कर रहा है। तो जो है ना ये आज अपना सूत्र नहीं हुआ और 7 बज गए उसमें जो पर है। महाराज जी जरूरी थी ये बात जो आप बताई है ना वो उनके महाराज जी की भी रहेगी। वो ज्ञानचंद कौन से बता रहे थे वो क्या कहना चाह रहे थे वो विषय भी रहेगा महाराज जी। ज्ञानचंद जी अमृत स्वामी जी। अमृत स्वामी जी हाँ हाँ। हाँ तो मृत्युंजय महाराज जी नाम। वो क्या था उसको तो 2-4 मिनट में किधर होता है तो कर दो। मृत्युंजय जी वही तो यही बात थी। अच्छा यही जी होगी कि वो हाँ हाँ ठीक है। मृत्युंजय जी बैठे हैं फिर सामने बैठे हैं मेरे। महाराज जी ने स्वीकार कर दिया महाराज जी। हैं? महाराज जी ने स्वीकार कर दिया। हाँ वो महाराज जी बताएंगे। हाँ जी मृत्युंजय जी स्वीकार है उन्होंने बोले। हाँ तो समझ में आ गई बात। हाँ तो बस ठीक है फिर महाराज जी हमके महाराज जी से ऊपर के थोड़े जाओगे हम भी बैठे हैं चुपचाप। समझ में आ गई इसलिए ऊपर से नहीं जा रहे नहीं तो आप तो जो है मैं आग्रह रहित होके ही सुनता हूँ वो। हाँ गुरुदेव, हाँ मैं जी ये पूछना चाह रही हूँ, ये संघात के लिए है ईश्वर भी और जड़ भी वैसे तो हाँ सब अपने संघात लिए के भी। लिए। हाँ जी जड़ जड़ के लिए नहीं है ये भी बात सही है। हाँ ये जी बात तो खूब बार बोली है ना। जी। संघात ही वो है बस बखेड़ा। संघात के कल्याण के लिए ईश्वर है, संघात के कल्याण के लिए ये हाँ जड़ है। संघात जो ना अविद्या के कारण से है। ये बड़ा मतलब जो ना ये वाले मामला जो है ना अविद्या के कारण संघात। और संघात और किसी कारण से हो भी नहीं सकता है। संघात अविद्या के कारण ही हो सकता है क्योंकि विद्या तो संघात को खत्म करती है। संघात का नाश जो है वो जो है ना ज्ञान ही नष्ट करता है संघात को। ज्ञान ही काटता है रोग। तो हाँ जी गुरुदेव। संघात जो ना ये मुख्य जो ना ये बात समझ में आनी चाहिए। और जिसको ये समझ में आ गई वो है ना जो है अभी तक तो क्या था हमने जो संघात भी जो ना वो भी ईश्वर के पल्ले डाल रखा था कि ये काम भी ईश्वर जो काम अविद्या का था वो भी ईश्वर से करवा रहे थे। क्या गजब का मामला था। क्यों जी राम कुमार जी। बिल्कुल महाराज जी ये समझ में आने के बाद ही तो हम रुके हैं आपके पास नहीं तो भाग जाता महाराज जी अब तक भला हम भी कौन है। ये तो हमारे ऊपर उपकार ही हुआ गुरुदेव वैसे देखे जाए। अच्छा उपकार हुआ ना, जड़ जड़ भी हमारे लिए ईश्वर ने है, वो ईश्वर भी हमारे लिए। तो हम तो बहुत संघात के लिए बहुत उपकार हो गया, जड़ का भी ईश्वर का भी। हाँ सबका उपकारी तो बात सही है। जी गुरुदेव। ठीक है सभी को प्रणाम नमस्ते। सभी को नमस्ते। हाँ जी।